ज्योतिषतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा करेंगे आपसे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, जो कि अगस्त 2026 का है। और इसके माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में। और साथियों, अगर ग्रहों की स्थिति मान लीजिए अनुकूल नहीं है, आपके लगता है कि प्रतिकूल है या कुछ अशुभ परिणाम देने की संभावनाएं अधिक बनती हैं, तो आपको यहां पर परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये हम आपसे बात कह रहे हैं। क्यों नहीं होना है? हम इतने विश्वास से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आपको इसके अंत में उन ग्रहों के लिए कुछ अच्छे उपाय भी देंगे, और उन उपायों में आपको ना तो पैसा खर्च करना होता है, ना ज़्यादा समय। बस श्रद्धा भाव के साथ उन उपायों को करना है, मन से करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे और शीघ्र ही परिणाम प्राप्त हो सके आपकी इच्छा के अनुसार। तो आइए साथियों, क्योंकि बात यहाँ पर रिजल्ट्स की हो रही है, रिजल्ट्स तो ग्रहों के आधार पर ही मिलते हैं। बात तो ग्रहों की है, सारी खेल सारा इस दुनिया में ग्रहों का है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम मेहनत करने पे भी उनको बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं अपने जीवन में जो उनको मिलनी चाहिए या जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। यही सारा ग्रहों का खेल है। तो साथियों, यहाँ पर हम सिर्फ आपको इस चर्चा को करने का हमारा उद्देश्य यही है मासिक राशिफल के रूप में, कि ताकि हम आपके लिए आसानी हो जाए, आपको समझने में आसानी हो जाए, और आप जो ग्रह आपको परेशान करने आ रहे हैं या जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उन ग्रहों के उपाय करके आप पूरी तरह से उस परेशानी से मुक्त हो जाएं। यही उद्देश्य है। और इसीलिए ही हम आपको ग्रहों की जो स्थिति होती है उस महीने की, आपके चार्ट के अनुसार, उसको हम संक्षेप में आपसे आपके साथ साझा करते हैं, यानी कि आपको अवगत कराते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल ज्योतिषतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियोस तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वो आप तक पहुँच सकें वीडियो एक एक करके, और आपको भी पूरी जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपनी परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में अवगत कराते हैं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट आप सिंह लगन राशि के जातकों का ही डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है, और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, साथ के साथ उसके रिजल्ट्स भी जातक के जीवन में बदल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज जिस राशि में बैठ करके कोई ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, राशि परिवर्तन के उपरांत भी वो आपको ऐसे ही या उससे भी अच्छे परिणाम देगा। डिपेंड करेगा कि उसकी स्थिति कैसी है। तो साथियों, इसीलिए हम अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, कि आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर इसका क्या प्रभाव दिखेगा। सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे कि जहां पर सूर्य, बुध और बृहस्पति तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, त्रिग्रही योग बना हुआ है, वहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कर्क राशि, उसके स्वामी है चंद्रमा, और ये द्वादश भाव है आपकी सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में। अब सूर्य तो यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक रहेंगे, 17 दिन। 17 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को, और फिर वहां पूरे माह बने रहेंगे, माह के अंत तक, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। बात बुध की भी हो जाए, बुध जो है यहाँ पर, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं सूर्य गुरु के साथ, सूर्य बृहस्पति के साथ, तो ये यहाँ पर 5 अगस्त को पहुंचेंगे। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, उसमें रहेंगे 5 दिन, माह के आरंभ के 5 दिन शुरू के। अपने जो मंगल हैं, अपने समग्रह मंगल के साथ, और वो भी रहेंगे ये 2 तारीख से, क्योंकि मंगल यहाँ पर 2 तारीख को पहुंचेंगे मार्गी उदित अवस्था में, अपनी सम राशि वृषभ से निकल करके।
जहां 2 नंबर लिखा है दशम भाव में होंगे मंगल, लेकिन 2 अगस्त को वो यहां से निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर वो शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वो माह के अंत तक बने रहेंगे। तो जिसमें 2 तारीख से और 5 तारीख तक उनका अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी संबंध बनेगा यहाँ, लेकिन 5 तारीख को बुध निकल जाएंगे यहाँ से मार्गी उदित अवस्था में और चले जाएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, और वहां पर वो अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बैठेंगे, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ रहेंगे। कब तक रहेंगे? 22 अगस्त तक। लेकिन बीच में 14 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी नजदीकी बढ़ रही है, और फिर ये 22 अगस्त को अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में यहां से फिर अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके कहां जाएंगे? अगली राशि में, जहां 5 नंबर लिखा है लगन भाव में, यानी कि सूर्य के घर में मित्र राशि में जाएंगे। सूर्य को बुध अपना मित्र मानते हैं, और फिर ये 22 अगस्त से लेकर के वहां अंत तक बने रहेंगे माह के, सूर्य और केतु के साथ। बात अब कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है ये जहां पर अभी बैठे हैं द्वादश भाव में, अपनी उच्च राशि कर्क में है, ये तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अस्त भी है। अब ये अस्त जो है 1 अगस्त से 9 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, और फिर 9 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक गुरु बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि में पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में बने रहेंगे 31 अगस्त तक, मार्गी भी और उदित हो अवस्था में 9 अगस्त के बाद से। शुक्र की बात कर लेते हैं। अभी शुक्र जहां पर बैठे हैं 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि है, सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है। ये यहां पर 1 अगस्त को ही पहुंच रहे हैं अपनी इस कन्या राशि में, द्वितीय भाव में। कहां से निकल करके? अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके, केतु का अपने मित्र का साथ छोड़ के। और 1 अगस्त को जब ये यहां आएंगे कन्या राशि में, ये इनकी मित्र राशि भी है, इनकी नीच राशि भी है, तो ये पूरे माह यहां पर बने रहेंगे 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे। तो मैं कुछ देख रहा हूं कि यहां पर ग्रहों की स्थिति में थोड़ा सा एक तरीके से बदलाव दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ को इशारा कर रहा है, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स की ओर। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि अंत में आपको उपाय भी देंगे ना छोटे छोटे। बस उन उपायों को कीजिए मन लगा करके, श्रद्धा भाव से, फिर देखिए आप अपना महीना। बात राहु की कर लेते हैं आगे। राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है, 7th हाउस है, ये सप्तम भाव है और कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार केतु जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है, लेकिन उनकी शत्रु राशि है केतु की, तो केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं अंत में। शनि भी जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की मीन राशि है, शनि की सम राशि है, ना मित्र राशि है ना शत्रु राशि। और शनि यहाँ पर जो विराजमान है, ये दरअसल वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। वैसे तो उदित हैं, अस्त नहीं है, लेकिन चाल उल्टी है शनि की। अब उल्टी चाल चल रहे हैं शनिदेव अपनी समराशि मीन में रह करके, तो ये अब थोड़ा सा स्थिति जो है ग्रहों की वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इन ग्रहों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे आप सिंह लगन राशि के जातकों के जीवन में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो सबसे पहले आपके हम कार्य क्षेत्र को ही लेकर के बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र का जो लॉर्ड है वो शुक्र है आपका, और शुक्र नीच अवस्था में जाकर के 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कुछ कठिनाइयां भी आएंगी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं। कार्य करने में दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना, कोई भी जो आपके पास जिम्मेदारी है, जो भी आप पूरी फुलफिल करना चाहते हैं, उनको फुलफिल करने में समस्याएं। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल डरा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप ताकि थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहें इन सब चीज़ों के लिए। इस अगस्त 2026 के लिए सिंह लगन राशि के जातक अपना माइंड प्रिपेयर करके रखें कि मैंने जो है अगस्त के महीने में स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल में भी दिक्कत आएगी, तो इसीलिए पूरा आपको अपने आप को तैयार करना है। उपाय तो आपको बताए जाएंगे निश्चित रूप से। तो समस्याएं आएंगी, पराक्रम में भी कमी रहेगी, जितना होना चाहिए उसमें कमी, और जब पराक्रम ही नहीं होगा और उधर से ऊपर से चैलेंजेज होंगे तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? रिजल्ट्स में भी तो समस्या बनेगी ना, कमी रहेगी। बात कर लेते हैं कि भाई इनकम को लेकर के, इनकम जितनी होगी उससे अधिक के खर्चे होंगे, खास तौर से विशेष तौर पर 22 तारीख से 22 तारीख तक। तो यहाँ पर 1 तारीख से 5 तारीख तक का जो समय है वो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें तो खर्च की ज़्यादा संभावना नहीं है। वो तो आपके लिए इनकम करा के जाएंगे बुध यहाँ से, क्योंकि 5 तारीख तक यहाँ रहेंगे तो आपको धन का लाभ करा जाएंगे ये शुरू के महीने के आरंभ में। उसके बाद धन का व्यय
काफ़ी मात्रा में आपके ऊपर बना रहेगा, विशेष रूप से 22 अगस्त तक। 22 के बाद हालात ठीक होंगे। जहाँ तक धन के संचय का प्रश्न है, तो भाई जो आपने धन संचय किया हुआ है, सिंह लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि जो भी धन आपने संचय किया हुआ है उसको पूरा हिफाजत के साथ रखिएगा। कोई भी छोटा बड़ा कारण ऐसा बन सकता है जिसकी वजह से आपको अपना धन विड्रॉ करना पड़ जाए, और यही चूक हो जाएगी अगर ऐसा हो गया, क्योंकि एक बार विड्रॉ किया हुआ धन दोबारा से फिर वो राशि आपके लिए जमा करना, सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। माह के मध्य से थोड़ा बहुत मान सम्मान में वृद्धि तो होगी आपके, ऐसा नहीं है, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, लेकिन बहुत सतर्क और सावधान रहने करके। भाग्य का भी सपोर्ट आपको उस मात्रा में नहीं मिल पाएगा जितनी मात्रा में मिलना चाहिए। बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं आगे कि भाई रोमांस को लेकर के कैसा रहेगा। तो रोमांस को लेकर के तो आपका मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं। वो भी कब से? 5 तारीख से और 22 तारीख तक के बीच में। 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपका अगर कहीं रोमांस चल रहा है या लव अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के रिजल्ट्स जो है काफ़ी हद तक पॉजिटिव मिलने की संभावना है। चीज़ें ठीक रहेंगी 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, जो भी ऐसे पेयर्स हैं उनके लिए। बात वैवाहिक की कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या रहेंगी, परेशानी रहेंगी, सुखों में भी कमी रहेगी। अब उसको पूरा करने के लिए भी उपाय हम देंगे, बस आप वीडियो अंत तक देखते रहिए। पार्टनरशिप में भी नुकसान उठाने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। अब बात आगे करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध, तो पारिवारिक संबंधों के को लेकर के भी आपको बहुत सजग और सावधान रहना होगा। वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिसके कारण आप उनके साथ खाली मतभेद ही नहीं और भी तनाव पैदा हो सकता है। और साथियों, अब बात शिक्षा को लेकर के कर लेते हैं। तो शिक्षा में भी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट, दोनों के लिए कह रहे हैं, दोनों को ही अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी इस महीने मुशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई कुछ ठीक परिणाम प्राप्त हो जाएं। बाकी उपाय अब आपको दे रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए और उनको कीजिएगा। अगर आप उन उपायों को कर रहे हैं, करते हैं इस महीने, तो आपको अगस्त के महीने में सिंह लगन राशि के जातकों के लिए जो हमने बताया है नेगेटिव रिजल्ट्स के विषय में, वो समझ लीजिए कि उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। बस श्रद्धा भाव से करने हैं वो आपको उपाय जो भी हम देने जा रहे हैं। पहला उपाय, ओम द्राम द्रीम द्रोम से है शुक्राय नमः। इस फटिक की माला से अपने घर के पूजा घर में बैठ करके प्रातःकाल एक माला का जाप जरूर कीजिए। आपको अपने, अगर ये उपाय आप करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी आपके। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर करनी पड़ती हैं वहाँ से भी लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और पारिवारिक जो भी मतभेद हैं या समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और धन कोष में भी कम से कम जो कमी आने की बात हमने की है वो नहीं होगी। तो ये आपके लिए उपाय, पहला उपाय जो हमने दिया है, इस मंत्र का जाप एक माला बहुत आवश्यक है। अब आते हैं नंबर 2, उपाय नंबर 2 पर, ताकि वैवाहिक जीवन आपका सुखद बना रहे। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप दूसरा उपाय हो गया। 5-5, 7-7 मिनट के हैं ये। और अब आते हैं उपाय नंबर 3 पर। उपाय नंबर 3 करेंगे और ये करना है आपको ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप। बस 3 मंत्र आपको करने हैं। और चौथा, गुरुवार के दिन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ और संतान के लिए, कि आप गुरुवार के दिन बस केले के वृक्ष पर जा करके उनकी पूजा करके आ जाएं। और देखिए आपको रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलेंगे। और भी कुछ नहीं कर सकते, केले बच्चों को बांट दीजिए, छोटे छोटे बच्चों को केले बांट दीजिए। मैं संतान की बात कर रहा हूँ और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट सिंह लगन राशि के, उनकी बात हो रही है। और भी कुछ नहीं कर सकते, केले भी नहीं बांट सकते, तो आप केसर का तिलक लगा लीजिए। केसर भी नहीं है तो हल्दी का लगा लीजिए। और प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में हल्दी मिला करके एक चुटकी स्नान कर लीजिए। हल्के हल्के उपाय हैं, आसान आसान उपाय हैं, कर सकते हैं तो ज़रूर करें, करने चाहिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। तो ये था हमारी ओर से जो, देखिए स्वास्थ्य की भी बात मैंने कहा, स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा माह के मध्य तक तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन माह के मध्य के उपरांत यानी कि 22 तारीख से 31 तारीख तक स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन अगर आपने हमारे बताए हुए उपाय किए तो निश्चित रूप से अच्छे और बढ़िया परिणाम सामने आएंगे हर तरीके से। बात करेंगे कन्या
लगन राशि की आगे, लेकिन उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, चर्चा पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे बनने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पर, वो सब आप तक वीडियोज़ पहुँच सकें और आपको जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से मिल करके उनसे परामर्श लेना चाहते हैं इस विषय पर, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।